क्या बात है। बात होती, आप कहते कि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में क्या मुसलमान बच्चों को एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस पर उलमा हजरात बोलते, इस पर मुफ्तियान किराम बोलते, इस पर इस्लाम की समझ रखने वाले तमाम लोग यकजुबान होकर कोई पुख्ता बात करते, लेकिन सब खामोश, बात करना ही नहीं चाहते। सवाल पूछिए तो जवाब देना ही नहीं चाहते। और बात करेंगे तो किस पर बात करेंगे कि खालिद नजीब सोहरावर्दी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, एक्स होम मिनिस्टर हैं, वो क्रिश्चियंस की क्रिसमस सेलिब्रेशन का हिस्सा क्यों बने, वो ईसाइयों की खुशी में शामिल क्यों हुए। उनकी वीडियो शेयर की जाएगी, उनका फोटो काट कर लगाया जाएगा, नीचे लंबी तकरीर की जाएगी, उस पर वीडियो बनेगा, उस पर व्लॉग बनेगा। लेकिन जब श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में मुसलमान बच्चों की एडमिशन पर बात हो तो उसमें कहा जाएगा कि ये मजहबी नफरत की सबसे बड़ी निशानी है, ये देख लीजिए ये हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है, ये देख लीजिए मुसलमान बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई से रोकने की साजिश है, ये देख लीजिए मुसलमान बच्चों को रेडिकलाइज करने की कोशिश है कि उनको वहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा, उनको गुस्सा आएगा, वो रेडिकलाइज हो जाएंगे। ये तमाम बातें कही जाएंगी। अफसोस इस बात का कि जहाँ तमाम इंटेलिजेंशिया को सुबह से लेकर रात तक एक ही फिक्र होती कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के बगल में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बना, जहाँ इन तमाम लोगों को ये फिक्र होती कि बाबा गुलाम शाह बादशाह के अलावा इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वहाँ उसके साथ में मुंसलिक कोई मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बन रहा, वहाँ इनको फिक्र इस बात की है कि खालिद नजीब सोहरावर्दी ने क्रिसमस की सेलिब्रेशंस में वो लाल टोपी क्यों पहन ली। अफसोस, यानी फरोई मसाइल में फंसकर वो मसाइल जिन मसाइल पर आपको बात करनी चाहिए थी, जिन मसाइल पर आपको दलाइल देने चाहिए थे, जिन मसाइल पर आपको ज़ोरदार तरीके से बात करके मसलों का निपटारा कैसे किया जाए उस पर आपका फोकस होना चाहिए था, वहाँ आप ढूंढते हैं कि कोई ऐसा मसला हमारे पास आ जाए जिस मसले पर हम किसी ऐसे आदमी का शिकार करें जो जवाब देना पसंद न करता हो या जो जवाब देना ही नहीं चाहता हो। जहाँ तक खालिद नजीब सोहरावर्दी का ताल्लुक है, वो एक्स होम मिनिस्टर हैं, एक सियासतदान हैं, वज़ीर रह चुके हैं, लीडर हैं एक जमात के। जाहिर सी बात है उनको तमाम मजहबों के तमाम जितने मजहबी उनकी रसूमात होती हैं, या चलिए रसूमात छोड़ दीजिए, जो उनकी मजहबी खुशियाँ हैं, चाहे दिवाली है, चाहे क्रिसमस है, कोई भी खुशी, उस खुशी में तो वो शामिल होते हैं। ईद के दिन ठीक शेर कश्मीर भवन के बाहर एक लंबी चौड़ी कतार जो है वो अलग अलग जमातों के लीडरों की होती है ताकि वो मुसलमानों को मुबारकबाद दे सकें उस ईद के मौका पर। कई जगहों पर तो ये लीडरान ईदगाह में चले जाते हैं ताकि ये मुबारकबाद दे सकें। तब तो किसी को कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, तब तो सेकुलरिज्म ख़तरे में नहीं आता। जब किसी बड़े बुजुर्ग के मज़ार पर प्राइम मिनिस्टर चादर भेज दें या कोई और बड़ा लीडर चादर भेज दे तो सेकुलरिज्म ख़तरे में बिल्कुल नहीं आता, वो चलेगा। कोई बड़ा लीडर टोपी पहन ले किसी ईद के मौका पर या किसी और मौका पर, तब भी ये सेकुलरिज्म ख़तरे में नहीं आता, तब भी कोई परेशानी नहीं, तब भी कोई फतवा नहीं। टोपी कौन पहन सकता है, कौन नहीं पहन सकता है, इसके बारे में बात कोई नहीं करेगा। और चढ़ावे के पैसों से पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस पर तमाम मुफ्तियान किराम खामोश। चढ़ावे के पैसों से बनाए गए मेडिकल कॉलेज में मुसलमान बच्चों को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, इस पर भी खामोशी। लेकिन अगर बोलना है तो तब बोलना है जब कोई शरीफुन नफ्स इंसान क्रिसमस की खुशियों में शामिल हो, क्रिसमस की खुशियाँ जो ईसाई भाइयों की हैं उन खुशियों में शामिल हो, तो हमें परेशानी, हमें दिक्कत, हमें तकलीफ। मतलब ऐसा तो नहीं ना हो सकता। सेकुलरिज्म वन वे राइड तो नहीं है कि एक ही तरफ हमने ये कहना कि जनाब तमाम जिम्मेदारी आप ही की है, हमारी कोई खुशी हो आप शामिल हो जाइए, हम आपको सेकुलर कह देंगे। लेकिन आपकी खुशी में हम शामिल हुए तो हम फिरका परस्त हो जाएंगे, आपकी खुशी में हम शामिल हुए तो फतवा आ जाएगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि
वो उलमा, वो बड़े बुजुर्ग जो वाकई इस्लाम का इल्म जिन्हें है, जिन्हें अल्लाह ताला ने वो फहम दिया है, जिन्हें वो समझ दी है, जिन्हें वो बेबाकी दी है कि वो बात करते हैं, पुख्ता बात करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में एडमिशन का मामला हो या कोई और मामला हो, जो सही और पुख्ता बात है वो किया कीजिए। इन फरोई मामलात में पढ़कर और किसी एक शख्स के किरदार पर सवाल खड़ा करना ये कौन सी अक्लमंदी है। और जैसे मैंने कहा, जहाँ तक खालिद नजीब सोहरावर्दी का ताल्लुक है या सजाद अहमद किचलू का ताल्लुक है, ये सियासी लीडर हैं। खालिद नजीब सोहरावर्दी बिल्कुल जामिया मस्जिद के इमाम हैं, पर वो इमामत की कुर्सी पर जहाँ बैठे हुए हैं वहीं पर वो एक सियासतदान भी हैं, और एक सियासतदान के तौर पर उनकी जिम्मेदारी डोडा का हिंदू भी है, डोडा का सिख भी है, डोडा का मुसलमान भी है, डोडा का ईसाई भी है, और सिर्फ डोडा का क्या बल्कि पूरे मुल्क के तमाम मज़ाहिब के लोग, उन तमाम मज़ाहिब के लोगों की खुशियों में शामिल होना इन सियासी लीडरों की जिम्मेदारी बनती है। तो इसलिए मेहरबानी करें, बात करनी है तो उन मामलात पर बात कीजिए जिन मामलात पर हम बात करते हैं और बेबाक होकर बात करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हर हलाहल को कभी कह न सका कंद।